रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बधाई तो नहीं दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ट्रंप की जीत पर रूस की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है वो अहम है। ट्रंप 24 घंटे में युद्ध रुकवाने के अपने दावे को पूरा करें। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यह बात कही। अमेरिका पहले अपनी समस्याओं को दूर करे, यह कहा गया है रूस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद। हालांकि कुलकर्णी सर, सवाल आपसे करूंगी कि आखिर रूस ने ट्रंप से क्यों कहा 24 घंटे में युद्ध रोको। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने दावा तो ये कर दिया कि 24 घंटे में यूक्रेन जंग खत्म करेंगे, और रूस ने कहा जो कहा था वो असल में करके दिखाएं। उम्मीद है यूक्रेन को अमेरिकी मदद बंद होगी। अब यहां पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का ये जो दावा सामने आया ये आपने जाना, लेकिन इस बीच दिमित्री मेदवेदेव, ट्रंप जिद्दी हो सकते हैं लेकिन सिस्टम में मजबूत। ट्रंप ने जो कहा वो करके भी दिखा सकते हैं। यानी आपने खुद अपने स्तर पर पहले ये संकेत दे दिया कि डायलॉग डिप्लोमेसी के लिए भी हम राजी तो नहीं होंगे, बधाई तक वो नहीं दे रहे हैं। अब इस तरीके की बयानबाजी भी क्या कहीं ना कहीं ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी और संकेत नहीं है क्या सर? सुरभि देखिएगा, ट्रंप 24 घंटे शुरू होते हैं जनवरी में, अभी नहीं। अभी तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो साफ नजर आ रही है कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि ट्रिपल इंजन सरकार है, हाउस में मेजॉरिटी, सेनेट में मेजॉरिटी, पॉपुलर वोट। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की पकड़ जो है अब अपने देश के ऊपर कितनी जबरदस्त है, और उनको ये भी मालूम है कि इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो इस आधार के ऊपर, और ट्रंप जो चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट, और मेक अमेरिका ग्रेट को करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग जो है वो खुश रहे। और वो कैसे खुश होंगे? नौकरी ला करके, इन्फ्लेशन कम करके, इलीगल इमिग्रेशन को बंद करके, बॉर्डर के ऊपर वो वॉल खड़ी करके, और अमेरिकन को और मजबूत और दिखाने के लिए कि अमेरिका वाकई उस नंबर 1 पोजीशन पर है, और पूरे विश्व भर में जो वो कहते हैं वो लोग सुनेंगे। और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री में भी अपने ट्रंप के साथ उनकी अच्छी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जरूर बातचीत होगी, और सीज फायर में जो 18 से 20% यूक्रेन का हिस्सा जो आज रूस के पास है वो रहेगा। नाटो की सदस्यता को लेकर के जो पूरा युद्ध शुरू हुआ है उसके ऊपर ट्रंप ने खासकर कहा है कि ट्रंप सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड होगा और युद्ध। सर, लेकिन ज़ेलेंस्की भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यूक्रेन को भी तो ट्रंप मजबूत बनाने की कोशिश करें। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप की जीत पर ज़ेलेंस्की का भी एक बयान आया है, और ट्रंप की जीत से यूएस और पूरी दुनिया को फायदा। ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले बयान का भी जिक्र किया गया है। मजबूत अमेरिका, मजबूत यूक्रेन और सहयोगी। तो देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर इसका क्या असर होगा, यह सवाल हर किसी के जहन में है। कुछ अहम तथ्य आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शिकंजा कसने के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते हैं, इसलिए ईरान फ्रंट पर बहुत कुछ होने की आशंका नजर आती है। लेकिन रूस यूक्रेन फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहां पर युद्ध विराम को लेकर मुमकिन है कोई समझौता हो जाए। यह अभी उम्मीद की जा रही है, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप के आने से ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा झटका लगने के आसार हैं। यूक्रेन को मिलने वाले डिफेंस बजट में भारी कटौती संभव है, मुमकिन है। यह अपने आप में बहुत अहम पहलू है। आलोक जी, सवाल फिर घूम फिर कर वही आ जाता है कि अब यूक्रेन क्या इस स्थिति में आएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो अपना बहुत कुछ खोकर भी पुतिन के साथ समझौता कर ले और ये संघर्ष विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए इस पूरे रीजन में, रूस और यूक्रेन के बीच में। जी समीर, मुझे भी यही लगता है कि ट्रंप जो है वो काफी दबाव डालेंगे ज़ेलेंस्की के ऊपर में कि वो काफी हद तक कुछ शर्तें मान लें, जैसा कि पैनलिस्ट ने बताया कि वो मान ले कि जिस हिस्से पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है, डोनबास का एरिया, क्रीमिया, उसको छोड़ दे, और बाकी जो कंसेशंस हैं वो भी बातचीत करके दबाव पूरी तरह से ज़ेलेंस्की पर रहेगा शांति समझौता के लिए। और इसके बार्गेन में अमेरिका जो है वो ज़ेलेंस्की को यह आश्वासन दे सकता है कि उनके राष्ट्र की जिस तरह से तबाही हुई है उसके रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका बढ़ चढ़ के सामने आएगा, जिससे दोनों का भला होगा। अमेरिका को आर्थिक रूप से भी बढ़त मिलेगी, और उससे यूक्रेन भी थोड़ा खड़ा होने में उसको मदद मिलेगी। तो मुझे देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो बोला ना कि
पुतिन ने बोला कि मैं बधाई नहीं दे रहा हूं अभी। ये सब ये एक हार्ड पोस्चर है जियोपॉलिटिक्स का। जी। हार्ड पोस्चर ये होता है इससे बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाई जा सके, क्योंकि पुतिन अगर आउट ऑफ वे जाकर के इस समय कुछ ऐसा वक्तव्य देते ट्रंप के फेवर में, तो ऐसा लगता है जैसे पुतिन जो बेचारे वो बाल बाल बच गए और वो ट्रंप आ गया, अब शायद वो ट्रंप के सहारे अपना उत्थान चाहते हैं। तो ये पोस्चर कभी रूस नहीं देगा जियोपॉलिटिक्स में। और दूसरी बात की रूस जो है वो काफी ज्यादा खफा है काफी सालों से, जिस तरह से अमेरिका और नाटो ने डिफरेंट निगोशिएशंस के समय में रूस को धोखा दिया है प्रॉमिस कर करके नाटो मेंबरशिप के इशू पे, तो वो बुरी तरह से खफा है। और रूस जानता है कि ये सारा किया कराया अमेरिका का है, तो वो नाराजगी तो रहेगी ही। लेकिन इस समय सब कुछ अगर अमेरिका की तरफ से किया गया है तो जाहिर सी बात है युद्ध के इस हालात की चपेट में यूरोप भी आया है।